अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है आपकी बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन राइट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट चैप्टर। ह्यूमन राइट्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स मतलब इंसानी हकूक, आपके जो बेसिक राइट्स हैं। अब बेसिक राइट्स में क्या क्या आ जाता है? ये आपका बेसिक राइट है कि आपको आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि आप जो भी मजहब फॉलो करना चाहो, आपको आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, आपको आज़ादी होनी चाहिए रहने की। इसके अलावा आपको शेल्टर का हक हासिल है, यानी कि आपके पास कोई छत होनी चाहिए। आपको एजुकेशन का हक हासिल है, तालीम का हक हासिल है। इसके अलावा भी बहुत से हकूक हैं जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं और आप उनको पूरी तरह इंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपकी स्टेट की तरफ से आपको दिए जाते हैं, वो आपका राइट होता है, और कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आपने दूसरों के देने होते हैं, आपकी सोसाइटी वालों ने आपको देने होते हैं, या आपने किसी के राइट्स देखने होते हैं, देने होते हैं, उनका ख्याल करना होता है। Both religion and law acknowledge our right to enjoy human rights। अब हमारा मजहब भी, बल्कि तमाम मजाहिब, सिर्फ हमारा मजहब ही नहीं, एंड लॉ, इसके अलावा कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स को इंजॉय करो। The Universal Declaration of Human Rights was passed by the United Nations in December 1948. So there was a Declaration of Human Rights जिसमें इंसानी हकूक के बारे में लिखा गया, एंड इट वाज पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, इन दिसंबर 1948। अब आपने ये डेट याद रखनी है। 1947 में पाकिस्तान बना और 1948 में ये डिक्लेरेशन पास हुआ। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, Which organization passed the International Law for Human Rights? तो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया that Universal Declaration of Human Rights। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और प्रमोट करती हैं, यानी कि लोगों को आगाही देती हैं कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। इसके अलावा वो इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती हैं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो कि कहलाती है UNHRC। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, दैट इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द promotion and protection of human rights. SOS Children's Villages. SOS stands for Societas Socialis. That is the Latin phrase और इसका मतलब है Social Service Society. Then Human Rights Commission for Pakistan, HRCP, and Human Rights Education Program, HREP. अब हम बात कर लेते हैं कुछ philanthropists की। philanthropists कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। चैरिटेबल एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि चैरिटी करना, लोगों की मदद करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मदर टेरेसा की। टॉयल्ड फॉर द पुअर पीपल इन कोलकाता, इंडिया। मदर टेरेसा का जिक्र आपने पहले भी कई बार सुना होगा। टॉयल्ड का मतलब होता है हार्ड वर्क। टॉयल होता है हार्ड वर्क। टॉयल्ड होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, एंड वेयर इन कोलकाता, इंडिया। देन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1979। बच्चों, अब अगर आपको नोबेल पीस प्राइज मिलता है तो दिस इज अ ह्यूज थिंग, और उनको ये पीस प्राइज अवार्ड किया गया इन 1979। Then she died in Kolkata in 1997. Vatican formally declared her a saint. अब वेटिकन इज एक्चुअली द वेटिकन सिटी, यहाँ पे बहुत से चर्चेज मौजूद हैं और इनकी बहुत सी मजहबी रसूमात वहाँ पर की जाती हैं, खासतौर पे क्रिश्चियंस की। सो
द वेटिकन फॉर्मली डिक्लेयर्ड हर अ सेंट। तो द वेटिकन सिटी, या आप कह सकते हो जो इनका मेन चर्च है, उसके लोगों ने उनको फॉर्मली एक सेंट कहा। सेंट हम कहते हैं वली को। तो क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत की, लोगों की बहुत ज्यादा मदद की, इसलिए वेटिकन ने उनको एक सेंट का नाम दिया। अब हम बात कर लेते हैं मार्टिन लूथर किंग की। He was a South African leader. South Africa में he was a leader for the white government of South Africa for the rights and freedom of his people. बच्चों, अब आपने ये याद रखना है कि जिस तरह आज अमेरिका में बहुत से ब्लैक पीपल आर लिविंग, हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये जाना जाता था कि जो लोग गोरे हैं वो बेहतर हैं और जिनका रंग काला है वो निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं या वो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। पहले ब्लैक पीपल को राइट्स हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी और उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें एक जगह बैठकर खाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें एक ही बस में ट्रेवल करने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में देयर वर वाइट पीपल तो वहाँ पे ब्लैक पीपल की एंट्री मना थी। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, ही फॉर द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वाइट गवर्नमेंट होने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है दैट वाज ड्रिवन बाय वाइट पीपल, अंग्रेज चला रहे थे। फॉर द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो उसने अपने लोगों के लिए जंग लड़ी, उनके हकूक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ ब्लैक एंड ही फॉट फॉर हिज पीपल। फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम। बच्चों, अब मार्टिन लूथर किंग की एक बहुत ही फेमस स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस स्पीच टू ऑल ऑफ यू। आप इंटरनेट पे जाओ और आप ये पूरी स्पीच सुनो, हो सके तो विद लिरिक्स सुनो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। लेकिन इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच एंड ऑल ऑफ यू मस्ट लिसन टू दैट। Was sentenced to life imprisonment for his struggle against apartheid। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अपार्थीड क्या है। अपार्थीड वाज अ मूवमेंट जिसमें ये कहा गया कि जी जो काले हैं वो गोरों के बराबर नहीं है, रेशियल सेग्रीगेशन की गई, उन्हें अलग कर दिया गया। was sentenced to life imprisonment, लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई और उसके जुर्म में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी गई, यानी कि सारी जिंदगी जेल में गुजारना फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, क्योंकि उसने कालों के हकूक के लिए आवाज उठाई थी। फाइनली आफ्टर हिज रिलीज इन 1994 ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन फिर आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज हुआ इन 1994, ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो इलेक्शंस जीत गया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप खुद सोचो कि अगर आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे आपको आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए जा रहे और फिर एक टाइम आता है कि आपको उस मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला, ऑल्सो अ फिलेंथ्रोपिस्ट। ही वाज ऑल्सो अ फिलेंथ्रोपिस्ट, चैरिटेबल एक्ट्स करता था, लोगों की मदद करता था। Did much for health, education and poor people। उसने किन सेक्टर्स पे काम किया, हेल्थ यानी कि सेहत, एजुकेशन, तालीम एंड पुअर पीपल। इसके अलावा वो गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता था। बच्चों, अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इंटरेस्ट डिड मार्टिन लूथर किंग शेयर विद नेल्सन मंडेला। कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के आपस में क्या कॉमन था। तो जो कॉमन बात थी वो ये थी कि इन दोनों ने ही ब्लैक पीपल के लिए काम किया, यानी कि जो काले थे उनके लिए काम किया। काले और गोरे, ये दो कैटेगरीज जिनके बारे में हम फिर वक्त बात कर रहे हैं। गोरे यानी कि वाइट पीपल, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, और नॉर्मली अफ्रीकन्स को हम एज ब्लैक पीपल भी मुखातिब करते हैं। तो ये दोनों लीडर्स ही वर लीडर्स ऑफ black people and they fought for the rights and freedom of their people। ये चीज इन दोनों में कॉमन है, that they fought for their people and they struggled for the rights of their people। बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।